प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का और हम एएसओ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आयोग के द्वारा आज ही ये पेपर हुआ है। परंतु यहाँ पे गलती सी हो रखी है। आयोग का पेपर है तो 2000 असिस्टेंट एएसओ ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023। अच्छा, ये शायद 2023 का एग्जाम रहा होगा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज में भी आ गया। मैंने कहा यार ये 2023 का अच्छा पहला पेपर सेट है। 2023 में इनके फॉर्म भरे गए थे, इसी कारण इससे 2023 आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और ऑपरेशन से रिलेटेड होगा। क्वालिफाई नेचर इसका है। इसमें आपके 40 नंबर आनी चाहिए 100 में से। 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। और पेपर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा नहीं, ये तो बहुत लेंथी सा पेपर 1 घंटे के लिए बनाया गया। अच्छा, बहरहाल फिर भी हम चीजों को समझते हैं कितनी जल्दी हम कर पाते हैं। पर 40 नंबर आपके पास क्वालिफाई नेचर के लिए आना है। एएसओ का ये एग्जाम पेपर पहला नंबर है, आयोग के द्वारा पूछा गया है। इसमें एपीएस, जैसे इससे पहले एपीएस का एग्जाम हुआ था, वैसे ही मुझे इसका नेचर लग रहा है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वली मार्क्स हैं, सबके 20-20 नंबर के ये मार्क्स हैं। इसमें विंडो से रिलेटेड आपके सब 5 सवाल आएंगे। विंडो और इंटरनेट से रिलेटेड ये सवाल आपके पास होने वाले हैं, ये 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक 5-5 नंबर, प्रत्येक 4-4 नंबर का बना। 1 2 3 4 5 5 सवाल हैं और प्रत्येक 4 नंबर का, तो कुल मिला के 20 नंबर का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कुछ ऐसा ही आपके पास है। 5 सवाल होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास पावर पॉइंट है, तो ये भी 20 नंबर का है। धीरे धीरे आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद भी आपके पास दूसरा सेक्शन होगा, तो दूसरा सेक्शन भी आपके 20-20 नंबर है। तो कुल मिला के 100 नंबर का आपके पास ये टोटल काम होने वाला है। अच्छा, ये मुझसे कह रहा है राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑन द गिवन आंसर शीट। आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और उस आंसर शीट में आपको इनके जवाब लिखने। दूसरी चीज, जो आपके पास परफॉर्म द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 3 4 एंड 5। सेव एन आंसर ऑफ ईच पार्ट दोज क्वेश्चन बाय टेक स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट सारा एक ही होता है। एंड टेक प्रिंट आउट, इनका प्रिंट आउट लेना उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, जैसे जैसे उन्होंने कहा है तो ऐसे आपके पास काम होगा। आपका रोल नंबर लिखना है, ईटीसी वगैरह कुछ ऐसा लिखना है। ये, हाँ, ये मुझसे कह रहा है डू नॉट राइट एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। कोई भी परीक्षा में जब आप बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने उस पर नहीं देना है। जैसे रोल नंबर हो गया, अपना नाम हो गया, कुछ भी ऐसे अपनी पहचान नहीं देनी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है जी, आपके सारे इंस्ट्रक्शन हमें मंजूर हैं। पहली बात तो हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से सवाल और कैसे आपके काम होने वाले हैं। पहले नंबर के सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, लिखने से रिलेटेड है, ऊपर दे भी रखा उसने। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द गिवन आंसर सीट। आपके पास जो आंसर सीट मिलेगी उसमें ही पहले एक बात समझ लो, आयोग के अंदर चले गए, लैब 2 या लैब 1 में आपको बिठाया जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, वो कहेंगे कि डेस्कटॉप के अंदर अपना फोल्डर बनाओ और अपने और रोल नंबर के नाम का आपको फोल्डर बनाना, और जितने भी टास्क आप करोगे तो सारे टास्क उसी के अंदर आपके पास आने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पर पहला सवाल क्या है? राइट डाउन द स्टेप टू ओपन द डिवाइस मैनेजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल मैनेजर के स्टेप बताओ। लिख के बताने हैं जी, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। लिख के कैसे बताएंगे? मैंने कहा देखो, टेक्निकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें टेक्निकल हैं। अब बाकी आप हिंदी वगैरह में भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं आपकी सारी चीजें। अच्छा, मैंने कहा फिर तो मेरे को तो यहाँ से जाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, मैंने एक आसान सा तरीका आपको बता रखा। जो चीज नहीं आएगी, ये पूरी स्क्रीन डेस्कटॉप के नाम से जानी जाती है, और इसी डेस्कटॉप पे नीचे की तरफ आपका टास्क बार है। और पहला काम है आपके टास्क बार में सर्च बार है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे जहां लिखा है टाइप हियर टू सर्च, तो ये टास्क बार में टाइप हियर टू सर्च पे आपने ओके कर दिया। आपको क्या नाम पता चाहिए? मैंने कहा मेरे को चाहिए डिवाइस मैनेजर, तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया डिवाइस मैनेजर। सजेशन में सबसे ऊपर आ गया, आपने ओके कर दिया। ऐसे तो स्टेप आपको लिखने भी होते हैं। और यहाँ जब आप देखोगे तो ऊपर टाइटल में लिखा हुआ आ गया डिवाइस मैनेजर। अब लिखूंगा कैसे सर मैं इसके बारे में? तो मैंने कहा लिखने का जो तरीका होगा, सबसे पहले आपको लिखना है
कि पूरे डेस्कटॉप में, या आप ऐसे कह सकते हैं गो टू टास्क बार, मैं टास्क बार में गया, ऐसे सही का चिन्ह आप लगा सकते हो। गो टू टास्क बार, देन आई सर्च डिवाइस एंड प्रिंटर, चूज डिवाइस एंड प्रिंटर, देन आई शो डिवाइस एंड प्रिंटर सेटिंग। इतना सा है, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में लिख सकते हैं टास्क बार। अच्छा, ये स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स होते हैं टेक्निकल टर्म्स। डिवाइस मैनेजर आपको लिखना ही पड़ेगा इंग्लिश में, बाकी हिंदी में भी लिख सकते हो, बाइलिंगुअल है। आपने ऐसा लिखा, सर्वप्रथम हम टास्क बार पे सर्च बार में गए। ठीक है, नीचे वाली लाइन से लिखना, सर्च बार में डिवाइस एंड प्रिंटर टाइप करा। तीसरे स्टेप में आ जाना, डिवाइस एंड प्रिंटर सजेशन बॉक्स में हमें दिखाई देता है, उसका चयन करा। ठीक है, आपने चयन कर दिया। उसके बाद मुझे डिवाइस एंड प्रिंटर की पूरी डिटेल्स दिखाई देती है। तो इतना आपको लिखना होता है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। भाई देखो, दूसरा वाला जो एग्जाम चेक करने वाला, उसे पता होना चाहिए कि इस बच्चे को वास्तव में ये चीजें आती हैं नहीं आती। मैंने कहा ठीक है, इसका जवाब तो आपको मिल गया, कैसे आपने काम करा। राइट दोज HTML एंड HTTP स्टैंड फॉर। अच्छा, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जहां पे स्टैंड फॉर लिखा है ना, उसका मतलब होता है फुल फॉर्म। इस इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है, तो नीचे से लिख देना HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे कहते हैं, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये दोनों के नाम आपको लिखने हैं, फुल फॉर्म बतानी है। 4 नंबर मिल गए जी। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? अच्छा, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर आएगा कहां से, ये देख लेते हैं। इसमें आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा URL हुआ क्या, पहले इससे तो जान लेते हैं। मैंने यहाँ क्लिक करा। अब जब आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जाते हैं, इनको हम वेब ब्राउजर कहते हैं, जिनकी मदद से इंटरनेट ओपन होता है। अच्छा, पहले तो इंटरनेट आपने देख लिया, ये वेब ब्राउजर ओपन कर लिया, वेब ब्राउजर पे गए, यहाँ से वेब आपका ब्राउज होता है। अच्छा, मैंने कहा वेब ब्राउजर पे ऊपर की तरफ आप क्लिक करते हैं तो पूरा आपका टैब होता है, न्यू टैब आ गया। अच्छा, जब आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, मैंने कहा यार मुझे लिखना है गूगल। जब आप गूगल टाइप करते हैं तो जितनी भी ये सारी चीजें आए, HTTPS आया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये लिखा हुआ आएगा, WW आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया, ये यूजर नेम हो गया, .com आपका हो गया। मैंने कहा जितनी भी ये चीजें हैं सारी, इनको हम URL ही कहते हैं। तो ये सारा आपका URL होता है। तो URL की इसको फुल फॉर्म चाहिए थी, तो आपको ये भी पता चल गया कि URL की फुल फॉर्म कैसे होता है, क्या URL आपका होता है ना। इससे रिलेटेड भी सवाल था। राइट डाउन द स्टेप टू इंस्टॉल अ प्रिंटर। अच्छा, इस प्रिंटर से बहुत सवाल बनते हैं, EPS वालों में तो बहुत सारे, ज्यादातर दिन आपके प्रिंटर के सवाल बने थे। राइट डाउन द स्टेप टू इंस्टॉल अ प्रिंटर इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपको क्या करने, स्टेप लिखने हैं, इंस्टॉल कंप्यूटर में डालना है प्रिंटर को, और विंडोज में उसके स्टेप लिखने हैं। मैंने कहा पहली बात तो आता कहाँ है, आपको आसान सी बात बता रखी है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। पर देखो, कंट्रोल पैनल में ये काम आपका मिलता है। गो टू कंट्रोल पैनल। मैं कंट्रोल पैनल में गया। जब मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूं, अब देखो जी, यहां से कंट्रोल पैनल में जाने के बाद मुझे डिवाइस एंड प्रिंटर ढूंढना पड़ता है। तो मैंने कहा देन आई चूज डिवाइस एंड प्रिंटर। ठीक है, डिवाइस प्रिंटर भी आपका आ गया। अब यहाँ देखो, नया इंस्टॉल आपको करना है। तो पहली बात तो हमारे पास उसका CD। अच्छा, 2 मेथड होते हैं इस काम को करने के। व्यवहारिक जीवन में अगर आप देखोगे तो जो प्रिंटर आप खरीदते हो ना, तो उसके साथ एक CD भी आती है। उसमें उसके ड्राइवर इंस्टॉल्ड हो, मतलब ड्राइवर होते हैं उसके, एक सेटअप फाइल बनी हुई आती है। तो वो सेटअप फाइल आपके पास है, आपने उसे कंप्यूटर में रखा हुआ है। पर यहाँ पे क्या होता है, वो सेटअप फाइल भी आप, उसमें एक सेटअप का ऑप्शन आता है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो सब आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाता है। पर वहाँ कैसे बताओगे इसको। मैंने कहा तरीका एक दूसरा ये भी है। आप यहाँ चले गए, आप ऐड अब प्रिंटर में ओके कर दिया। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम पे जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा वो यहाँ पे शो होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपका तो नहीं हो रहा। मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ पे कोई इंस्टॉल्ड ही नहीं है, कनेक्ट नहीं है मेरे सिस्टम से। अगर कोई कनेक्ट होता तो वो यहाँ पे आपका शो कर देता। मुझे इसका चयन करना पड़ता, आपको ऐसे लिखना। उसके बाद नेक्स्ट का, अच्छा इनको हम विजाल्ट कहते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट नोस्ट आई एग्री के ऑप्शन आए थे वो विजाल्ट होते हैं आपके पास। तो मैंने इस प्रिंटर का सेलेक्ट करा, दिख नहीं रहा पर आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन का चयन करा, और नेक्स्ट करते ही जहां उसकी लोकेशन में आपने वो ड्राइवर रखा होगा, उस ड्राइवर को आपने आई एग्री करना है। उसका लाइसेंस आता है और वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये उसकी प्रोसेस होती है प्रिंटर को इंस्टॉल करने की।
बहरहाल ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो एक सवाल और भी है, प्रिंटर के बारे में तो जान गया, अब ये क्या लिखता है, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर। सर स्टैंड लिखा, मैंने कहा इसकी भी फुल फॉर्म लिख देना ना। ठीक है, पर दूसरा स्टेप यहाँ तो लिखा है, राइट स्टेप टू कनेक्ट अ वाईफाई कनेक्शन इन अ लैपटॉप। लैपटॉप पे आपको कोई वाईफाई से कनेक्ट कराना, स्टेप लिखो। तो मैंने कहा देखो स्टेप कैसे लिखूंगा, सबसे नीचे की तरफ मेरा टास्क बार होता है, टास्क बार पे मुझे वाईफाई का आइकन दिखाई देता है, इस आइकन पे मैंने क्लिक करा, जितने भी मेरे पास वाईफाई कनेक्टेड हैं वो सारे मुझे इस स्क्रीन में दिखाई देते हैं। जो भी आपका वाईफाई है आप उस पर क्लिक करते हैं और कनेक्ट का ऑप्शन मुझे दिखाई देता है। कनेक्ट के बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, आपको सही पासवर्ड डालते ही आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है ना। तो ये आपके पास स्टेप होता है। 20 नंबर इतने पे कमानी है जी आपने। थोड़ा और नीचे आता है, दूसरे नंबर का सवाल होने वाला है। क्या है जी दूसरे नंबर का, टेक अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट लो प्रत्येक पार्ट का, पार्ट एंड प्रिंट इट। ठीक है, मैंने कहा क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अच्छा, हर किसी में इनके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में जरूर लिखा होता है, तो यहाँ पे मुझे पता चला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड भी आपका 20 नंबर का होने वाला है, तो 5 स्टेप इसके भी हैं, 1 2 3 4 5। पहला स्टेप देख लेता हूँ। पहला स्टेप मुझसे कहता है टाइप द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आपको बनानी है, अभी नीचे नीचे पता चलेगा कैसी रिपोर्ट है। एग्जाम्पल इसने मुझे दिया है एनुअल सेल रिपोर्ट 2025, ये आपका टाइटल होगा, ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता तो मैं इस तरीके से इसे ओपन करता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल, मतलब ऊपर की तरफ कैपिटल लेटर में है, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनुअल रिपोर्ट, अच्छा सेल्स रिपोर्ट लिखा है ना, सेल्स रिपोर्ट। अच्छा, टाइटल बन रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अच्छा सर बड़ा ही करना है, मैंने कहा देखो एक काम और बताओ, तो ये स्टाइल है ना, स्टाइल में टाइटल बना हुआ, तो टाइटल बोलेगा तो टाइटल पे क्लिक कर दें। अब देखो एग्जामिनर को पता चलता है इस बच्चे को वास्तव में ये चीज पता है, और इसी का स्क्रीनशॉट लेना, पर दिखानी क्या चीज है आपको, एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाना ऊपर से, और एक आपको ये वाला दिखाना, इसी का स्नैपशॉट। तो सर आप करोगे काम तो कैसा करोगे। मैंने कहा देखो जी ज़्यादा डेटा है, अब मेरा तरीका थोड़ा बदल जाएगा, मैं स्नैपिंग टूल लूंगा, ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ से स्नैपिंग टूल जो ही लिया तो स्नैप टूल आ गया, न्यू स्नैप लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। क्यों, मुझे ये दिखाना है सर, पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड दिखाना है, दूसरी चीज ये वाला चीज मुझे दिखाना है जो मैंने यहाँ पे काम करा। अब सर स्नैपशॉट हो गया, मैंने कहा देखो एक काम करना, उसने कहा है कि डेस्कटॉप पे रखना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको या तो आप सेव कर सकते हो, पर आपके पास स्नैपशॉट बहुत होंगे बच्चों, इसीलिए एक पैटर्न आपके साथ मैं और शेयर करूंगा, आप इसे कॉपी करना। आप यहाँ जाके माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड एक और ले लेना। अब क्यों लेना है सर वर्ल्ड, मैंने कहा देखो कभी कभी क्या होता है ज़्यादा स्नैपशॉट होता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये क्या है, मैंने कहा ये क्वेश्चन। अच्छा पहला काम, एक काम करना, जब आप ये पेपर बनाओगे ना तो ऐसे में आपका पेपर होता है लंबाई में, जिसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है सर, पोर्ट्रेट में ये आंसर सीट बन रही है आपकी, ध्यान रखिएगा। मैं इसके लेआउट में चले जाता हूँ और मैं पहला काम इसका लैंडस्केप मोड बदल, इसको बदल देता हूँ चौड़ाई में। स्नैपशॉट जब आते हैं तो चौड़ाई में आएंगे तो पूरी स्क्रीन पे आएंगे, अच्छा लगेगा आपको। दूसरी चीज मैंने कहा जो मेरा पेपर आएगा ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेटर पेपर सेलेक्ट होता है और हमेशा A4 का पेपर सेलेक्ट करना। ठीक है सर, हो गया A4 का पेपर। अब मैं अपने अनुसार जूम, ये मेरी आंसर सीट बनने, और इस आंसर सीट को पहले ही, ये ध्यान रखना, पहले ही आपको सेव कर देना, ब्राउज में गए और इसे सेव कर देना है, किस नाम से, आंसर के नाम से। आंसर, आप ऑल क्वेश्चन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे, और आपके रोल नंबर नाम का फोल्डर आपको बनाना होता है। सपोज करो मेरा रोल नंबर यही है, और यहाँ पे मैंने आंसर के नाम से इसे, मेरा रोल नंबर क्या है, 10 20 50 52 कुछ ऐसा है, तो ये करते हैं। मैंने कहा पहला काम क्या है, कंट्रोल के साथ एंटर कर लो। कंट्रोल के साथ एंटर मतलब, मैंने कहा इंसर्ट में जब आप जाते हैं ना तो ये ब्रेक है, पेज को ब्रेक करना, पेज ब्रेक टूट गया, क्यों तोड़ा सर आपने, मैंने कहा अभी बताता हूँ। मुझे यहाँ पे लिखना थोड़ा बड़ा बड़ा में लिखना, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ए होने वाला है, तो ऐसा मैंने ए लिख दिया, थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर दिया बच्चों, जिससे ये दिखने वाले एग्जामिनर को पता चले क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए होने वाला है। सर ये तो आपने काम कर दिया, थोड़ा थोड़ा एंटर खूब सारा मारना, क्यों मारना अभी आपको पता चल जाएगा।
अब आपने स्नैपिंग शॉट में जो ये लिया था रिपोर्ट बना के इसी की कॉपी कर देनी। आप सेव भी कर सकते हो बट मैं कॉपी के लिए अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। इसको मिनिमाइज कर दो। अब यहीं पे आपको इसे पेस्ट करा देना। जब आप पेस्ट करा दिया, पेज को थोड़ा छोटा कर लो, तो ये आपका एक स्नैपशॉट बन के आ गया आपके पास। अच्छा, शुरुआती दौर में एक गलती और होती है हमसे। क्या गलती होती है सर? मैंने कहा देखो, जब हम स्नैपशॉट बनाते हैं ना बच्चों, तो ये शुरुआती दौर में जो ये लेआउट होता है पिक्चर का, ये हमेशा इन लाइन विद टेक्स्ट होता है, हमेशा होता है ऐसा है। अब आप इस फोटो को मूव कराएंगे ना, तो ये आनाकानी करती है, इधर उधर जाने में दिक्कत करती है। इसीलिए हमेशा सेलेक्ट करना, यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन यूज करना है ना, विद टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है। इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर देना। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में से एक आप सेलेक्ट कर लेना। अब ऐसा बार बार करोगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। इसको परमानेंट जो बना लो, ये काम मुझे दोबारा ना करना पड़े मास्टर जी। तो मैंने कहा लेआउट में चले आना और लेआउट में ये रैपिंग का ऑप्शन है, इसको सेट डिफॉल्ट कर देना। सेट डिफॉल्ट करोगे तो परमानेंट हो गया। अब ये काम आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं। दूसरे में आए, मैंने कहा ये मुझे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का बी होने वाला है। तो ठीक है, मैंने ऐसे बी भी लिख दिया। यहाँ से सिलेक्ट करा और इसको बी बना दिया। अब सर बी तो आपका बन गया, बी आपने बना दिया, पर क्वेश्चन नंबर बी में लिख के आ रहा है, एंटर एंटर खूब सारा करना। अब ये मेरा आंसर बना, और साथ साथ कंट्रोल सेव कर देना। कंट्रोल के साथ एस करना मत भूलना। एस मतलब सेव करना। एक काम हो गया, सेव कर देना। कभी कभी लाइट चले जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका, सारा हिसाब किताब गुल, 1 घंटा बुस, सारी मेहनत खत्म। ऐसा काम करना ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। क्या कहता है वर्ल्ड का दूसरा सवाल? कहता है इंसल्ट अ 3 गुणा के 4 टेबल। 3 और 4 की टेबल बना। पर 3 क्या है? इसने कहा 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। इनटू योर डॉक्यूमेंट, आप ही के डॉक्यूमेंट में, जो आपका डॉक्यूमेंट ऊपर बन रहा है उसी में आपको बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें मैंने ये टाइटल लिखा हुआ है, इसी के नीचे आ जाता हूँ। ये वर्ल्ड में आप काम कर रहे हो। इंसल्ट में क्या, टेबल बनाना शुरू कर दिया। 3 कहा है, शायद 3 रो कही है, 4 कॉलम का है। तो रो आपके ऐसे में होते, 1 रो होगी, 2 रो होगी, 3 रो होगी। कॉलम ऐसे में होते, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। ओके कर दिया, टेबल बन के तैयार। थोड़ा सा बड़ा कर लेता अपने अनुसार। ये आपकी टेबल बन गई। इसका भी स्नैपशॉट लेना। अब यहीं पे आपको न्यू स्नैप में जाना। स्नैपशॉट खुला हुआ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा, इसी का स्नैपशॉट ले लिया, इसे कॉपी कर दिया। आगे जी आपकी आंसर शीट, वर्ल्ड में जो आंसर शीट आप बना रहे, आंसर शीट में आ गया और इस पे क्लिक करके पेस्ट करा दिया। सर इसके बाद मैंने कहा देखो, एंटर एंटर करो, तीसरे पेज में आ जाओ और कंट्रोल एस करना मत भूलना। आपने एस भी कर दिया इसे। अब ये क्या है? मैंने कहा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सी होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सी भी टाइप कर दिया और कोष्टक क्लोज कर दिया। अच्छा, सी कभी कभी ये सिंबल बन जाता है तो कंट्रोल जेड कर लेना यहाँ पे, है ना। ऐसे अगर कभी कोई दिक्कत आती है, सी ऐसा आपको लगेगा यार, सी ऐसा हो गया, छोटा हो गया, तो कंट्रोल डी करना, कंट्रोल जेड कर देना। अच्छा, कंट्रोल जेड कर लिया तो ठीक हो जाता है। एंटर एंटर खूब सारा करा। क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं स्नैप डालूंगा तो ऊपर ही नहीं रहेगा, है ना। कभी कभी हिल हुल जाता है तो हिलाना नहीं है डेटा। तीसरा सवाल देख लेता हूँ। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? एंटर द फॉलोइंग डेटा इन द टेबल। कौन सी टेबल होगी और कैसे होगा? इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो टाइप द फॉलोइंग हेडिंग्स। फर्स्ट रो में आपकी ये हेडिंग्स बनेगी। इन ईच कॉलम नेम, कॉलम का नाम आएगा, एज आएगा, जेंडर आएगा, सैलरी आएगा। और 3 डिफरेंट पीपल के नाम आपको लिखना है, उनकी एज लिखनी है और डिपार्टमेंट, वर्क लिखना और उनकी सैलरी यहाँ पे लिखनी है। नीचे टेबल बनी हुई है, इसी के बारे में ये कह रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी टेबल बनानी है। जो मेरी टेबल बन रही थी, इसका क्या करूं? मैंने कहा हाँ, इसी में चेंज करो ना, ऊपर वाला रहने दो रिपोर्ट। अब कैसे बनाओ? इसमें तो सर आपका थोड़ा सा डेटा चेंज है। मैंने कहा देखो, अब इसमें तो था 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। यहाँ तो आपके पास सिर्फ 4 कॉलम तो थे, पर 1 2 3 4 4 रो। मैंने कहा देखो, ऊपर वाले टाइटल हैं, ऊपर से एक और रो बनानी पड़ेगी चौथी, और ये आपका एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे कैसे बनाओगे? तो मैंने कहा आसान है जी। यहीं पे मैं क्लिक करा और जब आप लेआउट में जाते हैं तो आगे की तरफ ये बने, आगे की तरफ आप बना लो। तो अब आपके पास बने। थोड़ा बड़ा हो गया तो छोटा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। इसके बाद मैंने कहा रो और चाहिए तो आप यहाँ से टैब भी दे सकते हो, और ये भी आपके पास रो है, आपके पास रो बन जाते हैं। अब ये डेटा आपका बन गया। अब ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ, तो इन दोनों को एक किनारे पे मैं रख देता हूँ, है ना। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे मुझे दोनों चीजें आसपास दिख जाए।
और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मुझे आमने सामने ये सब चीज़ें जो दिख जाए तो इनको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लिखा है, सबसे पहला वाला तो खाली है, आगे देखा, आगे लिखा हुआ नेम। तो देखो कैसे मैं लिखा हुआ वैसे ही आपको टाइप करना है। NAME नेम, छोटे अक्षरों में ए बड़ा है तो ए, कैपिटल लेटर है तो ऐसे लिखना एच, और जेंडर में जी बड़ा है तो जेंडर। आगे देखा तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ, शायद सैलरी लिखी हुई है ना। मैं इसमें आ जाता हूँ, तो मैंने यहाँ इसको थोड़ा इस किनारे पे रख देता हूँ। आ जाओ भैया इस साइड आ जाओ, हमें सारा देखना है। तो यहाँ एस बड़ा है तो मैंने सैलरी ऐसा टाइप कर दिया, एंटर आ गया, नीचे आ गया टैप करके। इसमें क्या लिखा है सर? पहले वाले में लिखा है ROW रो 1। आर बड़ा है सर, मैंने कहा हाँ ठीक है। नाम है अमिता, ठीक है, आगे बढ़ लो, पहला अक्षर खुद ही बड़ा हो जाता है। 80 इसकी है, ये फीमेल है। साथ साथ इसकी जो सैलरी है तो वो RS आपको टाइप करना है, 45 कॉमा लगाना है, ये मत भूलना, आपने 3 लगा दिया, फिर टैप कर दिया, आगे वाले में पहुंच गया। ROW रो 2 आपने एंटर कर दिया, और इसका नाम है सुनीता, ठीक है, पहला अक्षर बड़ा है, 22 साल इसकी उम्र है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल आपने टाइप कर दिया, और यहाँ लिख दिया RS। इसको मिल रहे हैं भैया स्पेस करके, थोड़ा स्पेस है इनके बीच में, है 55 कॉमा 1 2 3 55,000 रुपये, इसके बीच में स्पेस है, इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। फिर नीचे टैब आ गया, ROW रो 3 आपके पास है, आपने ये टाइप कर दिया और यहाँ पे लिख दिया रागुन, अजीब से नाम है, राघु नंदन, रघुनंदन, ये 45 साल का है और मेल है, और इसकी सैलरी है RS स्पेस करके 43,000, ठीक है, डेटा टेबल बन गई। अब सर अब करना क्या है? मैंने कहा ये डेटा बना दिया, अभी देखो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, इतना छोटा मत रखना, इनका फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देना जितना आपको कंफर्ट लगे। अच्छा, मेरा सजेशन आपके साथ 16 के साथ रहेगा, तो आपने 16 का साइज बना दिया। अब देखो इसमें कुछ और चेंजेस इसने करे? कुछ भी नहीं, एज वाले को थोड़ा डार्क कर रखा, ये वाला सेक्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें बोल्ड कर लेता हूँ, ये थोड़ा ये भी ध्यान देना है। डेटा बना हुआ तो किस तरीके, इसमें कोई बोल्ड नहीं, इसी का स्नैपशॉट ले लो। तो मैंने कहा सर चले जाओ स्नैपशॉट में, न्यू स्नैप करो, फिर से ये सेलेक्ट हो गया, इसी का स्नैपशॉट ले लिया, यहाँ तक ओके कर दिया, इसी को कॉपी करके, देखो पैटर्न ये यूज करना, आंसर सीट वाला पैटर्न है। आंसर सीट कहाँ बन रही? मैंने कहा यहाँ बन रही, इसमें पेस्ट करा दिया। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नीचे क्लिक करके कंट्रोल के साथ एंटर करना, नया पेज बन गया। पेज का नाम क्या लिख दिया? क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्या बनाना है? डी बनाना है, ठीक है जी, डी में आ गया, एंटर एंटर खूब सारा कर दिया। अब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो सारा काम, है ना, थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए आपका, सेव कर दो, Ctrl+S, भूलना मत। पेपर देखना शुरू कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है सर क्वेश्चन? मैंने कहा आगे तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐड अ न्यू रो, आपको एक न्यू रो बनानी है जिसका नाम है रो नंबर 4, जैसे 1 2 3 एक नया बनाना, 4 बन गया, एंड एंटर द डेटा इनटू, पारस नाम होगा इसका, यहाँ पे पारस आ जाएगा, 34 साल इसकी उम्र हो जाएगी, मेल होगा, और इसको 32,000 रुपये मिल रहे। मैंने कहा ठीक है, इसको भी इस किनारे पे रखो, और जो मेरा डेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बन रहा था उसी को ओपन कर लो, यहीं पे आप नया रिकॉर्ड बना, टैप करो, नया रिकॉर्ड आ गया। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ROW रो 4, टैप कर दिया तो रो 4 बन गया। क्या नाम था इनका सर का? इन्होंने कहा इनका नाम आपको लिखना है न्यू रिकॉर्ड, और इसमें न्यू रिकॉर्ड आपको पारस इनका नाम होना वाला है ना, तो PARAS पारस। टैब करके मैं दूसरे में जा रहा हूँ, इनकी उम्र है 34 साल, ये मेल है, और सैलरी है इनकी RS स्पेस करके, और इनको मिल रहे हैं 32,000 रुपये सैलरी, 32,123। अब इसी का स्नैपशॉट ले लो, इसे बड़ा कर दो, स्नैपशॉट लेना है तो स्नैप में गए, न्यू स्नैप में क्लिक करा, अब ये नया डेटा आपका जोड़ा, आपने इसको भी सिलेक्ट कर दिया, और इसी को यहाँ से आपने कॉपी कर दिया, और जो आपका आंसर वाला बन रहा है तो इसी में आप आंसर सीट में गए और यहाँ आपने आंसर बनाना शुरू कर दिया। अब जितना आपको लगता है बच्चों थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से आपने ऐसा कर दिया।
अपने हिसाब से लगा दो, कंट्रोल एस करना मत भूलना, सेव होता है डेटा। एंटर कर लो, दूसरे पेज में आप चले जाओ, है ना। इसको सेव कर दिया। फिर से वर्ल्ड के सवालों में फिर से आ जाता हूं। अब क्या देता है मुझे सवाल, कहता है सेव द फाइल ऑन डेस्कटॉप, आप अपनी फाइल को सेव कर दो डेस्कटॉप में, विद नेम एनुअल रिपोर्ट के नाम से सेव करो। मैंने कहा ठीक है, ये फाइल तो बन गई मेरी। कौन सी वाली? ये वाली फाइल बन रही जिसमें वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, और इस फाइल को सेव कर दो। मैं फाइल में गया और इसे सेव करना शुरू कर, सेव एस में जाता हूँ। कहाँ सेव करना? मैंने कहा ब्राउज करो, ब्राउज में क्लिक करते ही डेस्कटॉप पे जाओ। पहला काम तो डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे किस नाम से रखना? मैंने कहा एनुअल रिपोर्ट। उसने कहा अच्छा ये बनाया है तो सेल अपने आप आ जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ। मैंने कहा एनुअल रिपोर्ट के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करना, इसे सेव कर लो। अब सर दिखाना क्या है मुझे? ये वाला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, डेस्कटॉप दिखाना है आपको। अब डेस्कटॉप कहाँ है आपका? मैंने कहा ये डेस्कटॉप है मेरा, जो मेरी स्क्रीन पे आता है, ये पूरा डेस्कटॉप है, और ये मेरा एनुअल रिपोर्ट बन गया। अब इसी का स्नैपशॉट लो। मैंने कहा हाँ इसी का लेना। न्यू में क्लिक करा और इसी को स्नैपशॉट पूरा दिखा दो। ये आपका स्नैपशॉट हो रहा है। अब इसमें बेहतर हो कि उसे पता चल जाए तो आप इसके नीचे कुछ सिंबल भी दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। ये वाला है मेरा, और इसी को कॉपी कर दो और इसी को लेके आप इसमें पेस्ट करा दो। ओ, और ये बड़ा आसान कौन सा था? मैंने कहा ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का, मेरा होने वाला ई। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा, एंटर करा। कभी कभी दिक्कत करेगा तो मैंने आपसे कहा कंट्रोल जेड करना मत भूलना। यहीं पे ऊपर आए तो आपने इसे पेस्ट करा दिया। अब ये आपका बन के तैयार आ गया, डेस्कटॉप आपका जैसा था वैसा बन के तैयार हो गया। इसे भी सेव कर दिया। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व होता गया। अब बारी, मैंने कहा अब देखो तो अब किस और चीज की बारी आते हैं। इसने कहा अब देखो सर आपके पास आने वाला है, ये तो हो गया आपका वर्ल्ड खत्म, दूसरा पावर पॉइंट की बारी। आई टेक अ स्नैपशॉट ओ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। मैंने कहा ठीक है, पावर पॉइंट की बारी आ गई। ये वर्ल्ड बन रहा था, इसको हटाई दो। ये वर्ल्ड वाली फाइल का मेरा काम हो गया तमाम, हटा दो इसे। अब बारी, ये आपका सेव वाला काम चल ही रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसे सेव करते रहना बार बार। अब पावर पॉइंट की बारी है, पीपीटी ओपन कर लो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो गई, इसे ओपन भी कर दो, पावर पॉइंट आ गया आपके सामने। अच्छा पावर पॉइंट में क्या क्या चीजें ये कह रहा, पहले ये देख लेते हैं। ऑन द फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड में टाइप द टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन नेम, माई ट्रेवल एक्सपीरियंस, टाइटल स्लाइड में लिखना है। एंड द सब टाइटल में क्या लिखना है? डेस्टिनेशन, कहाँ जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन आई विल विजिट। अच्छा इतना ही लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। मुझे टाइटल में जो जो लिखना, पावर पॉइंट ये आ गया, इसे ओपन कर लिया। शुरुआती दौर में देखता हूँ तो वही आपकी फाइल बनी हुई आता है, ये मुझे पसंद नहीं, इसे हटा देता हूँ। अच्छा आपके पास सब कुछ यही आएगा, कंप्यूटर भी सिस्टम यही है, विंडो भी यही है आपके पास। तो मैंने कहा देखो इसको मैं यहाँ पे जो टाइटल स्लाइड है लिखा हुआ है टाइटल, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ लिखना है माई, बड़ा एम बड़ा है तो माई, टी बड़ा है ट्रेवल, ई बड़ा है तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, बस इतना ही। हाँ बिल्कुल इतना ही है। और सब टाइटल में क्या लिखना है जी? तो मैंने कहा सब टाइटल में ये लिखना है जो यहाँ पे आ रखा है, लिखा थोड़ा माइनस कर लेता हूँ, है ना। यहाँ लिखा हुआ था आपका यहाँ लिखा है डेस्टिनेशंस, TON डेस्टिनेशंस, आई विल, आई बड़ा है और एपोस्ट्रोफी एस, वी छोटा ई, वी विजिट, विजिट की स्पेलिंग VISSITED, विजिट। बस इतना। हाँ सर हो गया, पहला काम आपका इतना ही लिखना। इसका मैंने कहा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ओपन है आपका, न्यू में क्लिक करा। पावर पॉइंट भी दिखाना है तो इसलिए ये सारी स्लाइड आपने सेलेक्ट कर दी, इसी को कॉपी कर दिया। कहाँ आके आए? मैंने कहा जो ये आंसर सीट बन रही है, ऐसा मत सोचना ये वर्ल्ड की है, सब की है बेटा। अब देखो ये मूव करना है, इसीलिए मैंने एंटर करा था, इसको मूव करा लेता हूँ और सबसे नीचे क्लिक कर लेता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसे डबल इस पे क्लिक कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये मेरा अब क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए है मेरा, तो इसका कोष्टक क्लोज करके एंटर खूब सारा कर दिया। अब दूसरी स्लाइड भी खुद ही ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे तक आ जाए जो। अब ये मेरे को क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ना, थोड़ा अच्छा लगेगा।
ये भी थोड़ा ऊपर लिया हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी यहाँ चले गया तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे छुप गए हो, मैं एंटर एंटर करके तुम्हें आगे ले जा सकता हूँ। इसी की कॉपी करी तो इसे पेस्ट करा दिया, अपने अनुसार पेपर को सेट कर लो, ये बना जी आपका काम। इसके बाद सेव करना मत भूलना, क्या कहता हूँ, सेव करना मत भूलना। सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ। अब यहाँ और भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का बी होने वाला है ना, बी आपने लिख दिया, एंटर एंटर खूब सारा कर। अब इसमें क्या कह रहा है मुझसे, इसमें मुझसे ये कह रहा है ऐड अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड ऐड करो और टॉप डेस्टिनेशन ऊपर से लिखो, टॉप जो जो छोटे छोटे ब्रैकेट होता है ना, इंडिकेशन होता है लिखने का, एंड बुलेट्स पॉइंट लगाने आपको, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क आपको लिखने हैं। मैंने कहा ये तो बन गया सर। अब ये पावर पॉइंट में फिर से गया तो ये हो गया बन के, न्यू स्लाइड ले ली तो दूसरी स्लाइड आ गई, अभी अपने आप आ जाता है। इसमें क्या लिखो जी यहाँ पे, तो इसने कहा इसमें आपको लिखना है, इसको इस किनारे पे रख देता हूँ, है ना। तो इसने कहा इस पे लिखो आप टॉप, TOP, टॉप डेस्टिनेशंस, ठीक है। और नीचे वाले पे क्या लिखना है, बुलेट्स पॉइंट आगे से खुद ही आ रहे हैं, तो मैंने कहा बुलेट्स पॉइंट में लिखो पेरिस, एंटर। दूसरे में क्या लिखना है, मैंने कहा पेरिस के बाद लिखना है टोक्यो, ठीक है, एंटर। फिर क्या लिखना है, मैंने कहा NEW, न्यू, और वाई बड़ा है यॉर्क लिखना है, न्यूयॉर्क। तो ठीक है, ये बुलेट्स पॉइंट आपके लग के तैयार हो गए, खुद ही लग गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हुई। अच्छा सर, अब मैंने कहा इसका भी स्नैपशॉट ले लो सबका, कहीं बाहर क्लिक कर दो, स्नैपशॉट आपके पास था, न्यू में क्लिक करा, स्नैपशॉट लेना शुरू कर दिया, ये आपका न्यूयॉर्क हो गया। इसी को आपने कॉपी कर दिया, कॉपी करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया, तीसरा का बी है, इसको भी सेव कर दिया। कंट्रोल एस करना मत भूलना, फिर थोड़ा आगे बढ़ाए आप। मैंने कहा अब ये देखो जी पावर पॉइंट का काम, फिर मुझे सवाल बता दो, क्या था सवाल। इसने कहा इंसर्ट द शेप गिवन ब्लो इन अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड में बनाना इसे, एंड फिल ब्लैक कलर शेप्स, ऐसा शेप्स बनाना जिसके किनारे ऐसे हो ऊपर की तरफ और नीचे शार्प हो। मैंने कहा नया स्लाइड बोला है तो नई स्लाइड में आ जाता हूँ, शेप्स बनाने हैं तो इंसर्ट में गया, शेप के अंदर आ जाता हूँ, ऐसा शेप ढूंढना शुरू कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ कहीं दिखाई देना चाहिए ये वाला शेप, लगता है यही है मेरे पास, है ना। इसको ओके कर दिया तो ये शेप बना दिया, पर कहा ये ब्लैक कलर में होना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ब्लैक कलर में। इसके अंदर लिखना है, लिखना भी है, तो देख लो लिखने के लिए क्या है, एग्जाम लिखा, ई बड़ा है, तो मैंने कहा इसके अंदर दायां क्लिक करो और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, और यहाँ लिख दो ई बड़ा है तो एग्जाम, तो एग्जाम ऐसे लिख दिया, और इसे थोड़ा बड़ा भी कर सॉरी, ये थोड़ा छोटा लिख रहा है तो यहाँ पे होम टैब में जाके फॉन्ट का साइज बढ़ा दो, थोड़ा अच्छा दिखे इस तरीके से एग्जाम। सर इसका भी प्रिंट दे दो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये आ रहा है क्लिक कैटा, आने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से फिर से स्नैप में आ जाओ, स्नैप में न्यू करा और इसी को पूरे को स्नैप इतना बना दिया और इसी को कॉपी करा। बच्चों टाइम बहुत लगेगा यार आपका, सच कह रहा हूँ, है ना। एंटर एंटर करा, दूसरे पेज में चलेगा, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का ABC, सी लिख दिया, सी गड़बड़ करेगा तो कंट्रोल जेड, एंटर एंटर करा, पेस्ट करा दो, ठीक है। आपको ये थोड़ा ऊपर तक लाना है तो ऐसा आपने बना दिया। फिर इसके नीचे भी डबल क्लिक करके, अब आपको नीचे या इतने पे नहीं करना डबल क्लिक, थोड़ा ऊपर करा, इनको एंटर एंटर करना शुरू कर दिया, दूसरे पेज में भी तो जाना है। अच्छा, मैं इनको भी दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, उसको सब देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे बनाना है डी, तो ठीक है, मैं ये PDF भी आपको भेज दूंगा कैसे कैसे मैंने कर रखा है, इसीलिए ये PDF भी आपके पास बनती हुई नजर आ जाएगी, जैसे मैं इसे सेव कर रहा हूँ बच्चों, है। अब क्या कहता है आगे मुझसे, सेव बना दिया, ये कह रहा है ऐड अ न्यू स्लाइड, आपको एक नई और स्लाइड बनाने, इंसर्ट द न्यू टेबल बनाने, 3 रो और 3 कॉलम बनाने। मैंने कहा बड़ा कठिन काम दे रहे हो भैया आप हमें, इसको बंद कर लेता हूँ और यहीं पे पावर पॉइंट में आ जाता हूँ। पावर पॉइंट मेरी बंद तो रही है, न्यू स्लाइड बना दी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एक टेबल बना दी, टेबल यहाँ पे भी मिल जाती है। टेबल में कह रहा है 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 रो और यहाँ बढ़ा देता हूँ, ओके कर दिया, 3 रो और 3 कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने हिसाब, है ना। डेटा है तो चढ़ाना है, यहाँ पे लिखता है रोल नंबर, रोल नंबर, नंबर में n बड़ा, यहाँ पे लिखता है नेम, आगे बढ़ा तो यहाँ लिखता है एज, एंटर कर दिया, टैब कर दिया तो टैब से नीचे आ गया, रोल नंबर 101, टैब करा,
बच्चे का नाम XYZ, तो सारा कैपिटल है, तो XYZ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी जो एज होगी, उम्र, वो 21 साल होगी। टैब करा। दूसरा हो गया 102, इसका है PQR, इसकी है उम्र 22 साल। बन के तैयार। सर ये डेटा कुछ ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा? मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, छोटा दिखता है तो आप इन्हें बड़ा भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप इंसर्ट में गए, आपने बड़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ ना ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास, कैसे कि आपको ये ऐसा बनाना है, सिंपल सा बनाना है, पर देखो सिंपल लग ही रहा है तो आपको सिंपल ही बनाना है, ऐसा ध्यान रखना। अब जब ये आपका बना हुआ ना, तो चारों तरफ सेलेक्ट हो गया, डिजाइनिंग में गए, तो इसका लेआउट बिल्कुल सिंपल वाला ले लो, ये वाला सिंपल लेआउट है। ओके करेंगे तो ऐसा टेबल बन गया। अच्छा वास्तव में ऊपर वाला नहीं चाहिए ना, तो आप इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और रखा भी है तो कोई बात नहीं, दिखता नहीं है। स्नैपशॉट ओके कर दिया, न्यू में क्लिक करा, तो आप यहाँ से न्यू करके ऐसा बना सकते हो। इसको भी लाना है, जो मैंने बना रहा था इसी को कॉपी करा, और कॉपी करते ही अपने वर्ल्ड की जो आंसर सीट बन रही है उस समय पेस्ट कराना है। तो आंसर सीट में गया, एंटर करा और इसको करा दिया पेस्ट। तो इस तरीके से ये काम भी हो गया तीसरे का डी। अब पावर पॉइंट का आगे देखता हूँ। पावर पॉइंट में और कुछ नहीं। इसके बाद दूसरा पेपर था इसी का, ये फर्स्ट पार्ट था उसका, और दूसरे पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं पहुंचा हूँ। इसको हटा देता हूँ। लिखने वाले सवाल मैं आपको बाद में कराता हूँ, है ना, जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं कैसे स्टेप आएंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इन्हें सेव कर देता हूँ इस फाइल को, और थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता हूँ बच्चों। दूसरा पेपर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप में किसी ने मुझे भेजा था, व्हाट्सएप मैंने ऑन कर रखा है। होल्ड अ फ्यू सेकेंड। खुल जाओ। थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ, और जिससे मुझे चीज़ों का पता चले। अच्छा ई वाला भी, पावर पॉइंट का भी बचा हुआ है। देखो पावर पॉइंट में ई वाला दे रखा है, टाइप उत्तराखंड ट्रेवलर, शॉर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्मार्ट आर्ट की मदद से आपको ये बनाना है। ऐसा स्मार्ट आर्ट में ऐसा लिखना उत्तराखंड। इसको मैं इस किनारे पे रख देता हूँ, है ना। पावर पॉइंट मेरे पास ऑन है, नई स्लाइड बनाऊंगा, और नई स्लाइड में स्मार्ट आर्ट लाऊंगा। इंसर्ट में गया, स्मार्ट आर्ट इन्हें कहते हैं। स्मार्ट आर्ट से ऐसा देखा, कोई ट्राइंगल वाला ऐसा कुछ बना हुआ था। अब इन्हें मैं देख लेता हूँ कहाँ मुझे ये मिलेगा, थोड़ा ढूंढना तो पड़ेगा। पर प्रोसेस में तो ये नहीं है, प्रोसेस में भी नहीं है, सर्कल में गोले में रहेगा, इसमें भी नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं था, मैट्रिक्स में नहीं है, उसमें नहीं है, पिक्चर्स में नहीं है, ऑफलाइन में नहीं है, किस में है, ये कैसा बना हुआ, इसको एक बार फिर से देख लेता हूँ। ऐसा एक डब्बा सा बना हुआ है स्मार्ट आर्ट की मदद से। और कितनी अंक है इसकी, 1 2 3 4 5। इसमें देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं किसी सेब से। 1 2 3 4 5। बड़ा कठिन सा चित्र बनाया है जी। अच्छा मुझे यहाँ ये कहीं भी नहीं दिख रहा। अच्छा क्या मैं इसकी मदद से बना सकता हूँ इसे? इसकी भी तो वही शेप से, हाँ। एक बार कोशिश करता हूँ, है, मुझे ऐसा तो कहीं दिखा नहीं, ऐसा शेप सिंगल तो नहीं था बच्चों। अच्छा ऐसा मत सोचना कि इसने तो यार शेप से नहीं कहा, स्मार्ट आर्ट से कहा, तो स्मार्ट आर्ट इसे ही कहते हैं, तो ओके कहते हैं। अच्छा ऐसे तो अगर मैं इन्हें हटा देता हूँ सबको, ये भी हटा दिया, इन पे क्लिक करा ये हटा दिया, इस पे क्लिक करा ये हटा, इनके किनारे पे क्लिक करूँ तो इन्हें हटा, पूरा नहीं हटाना है, इनको अलग अलग करके हटाना है। अब इसमें तो मेरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा इनको हटाने में।
इनको हटाने में तो मेरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। क्यों ना हो मैं इसे ऐसा ही काम कर लूँ। कौन सा ऐसा कुछ दिखेगा इसमें, ऐसा तो पता चलेगा ही नहीं। मैं इंसर्ट में जाके शेप ही बना लेता हूँ। वैसे स्मार्ट आर्ट से लाना बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को। और यहाँ पे मेरे पास शेप्स जो मिलेगा वो ये वाला शेप्स है। मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, है ना, ऐसे ही तो बना रखा, ब्लैक कलर डाल रखा। अब वहाँ से बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे, देखो ऐसे ही बनाया गया है। उत्तराखंड ट्रैवलर लिखा हुआ है ऐसे ही। अच्छा, मैं अगर परीक्षा में बैठता तो वास्तव में मैं ऐसा ही करता। मैं इस लफड़े में पढ़ता ही नहीं कितना क्या बना रखा है ना। मैं ऐसे ही देखता। अच्छा, मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो ऐसे चौड़ा कर दिया मैंने, इसके अनुसार नाप लिया। इसके अंदर लिखना है तो राइट क्लिक करके अटैक्स लिख दिया, यहाँ लिख दिया उत्तराखंड। अच्छा, बोला तो वैसा था, थोड़ा ध्यान रखना। पर मुझे नहीं मिला उत्तराखंड तो मैंने इसलिए एंटर कर दिया, टी बड़ा है, ट्रैवलिंग एंटर करा और यहाँ लिखते हैं शॉर्ट्स। अच्छा, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ इनको तो इनको थोड़ा बड़ा भी कर लिया। होम टैब में गया, फॉन्ट के साइज थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया इस तरीके से। अच्छा, ऐसे ही बना हुआ है, पर वैसे जो स्मार्ट आर्ट वो बोल रहे थे स्मार्ट आर्ट से नहीं बनता, तो मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। स्नैप टूल मेरे पास ऑन है और न्यू स्नैप में क्लिक करा और सारा स्नैप मैंने यहाँ से इसको भी इंक्लूड कर दिया इसके साथ। इसी को कॉपी कर दिया। ये होने वाला है मेरा आंसर सीट में ई। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, इसके नीचे एंटर एंटर आया, नीचे नीचे आ गया, एंटर एंटर किया, दूसरे पेज में आ गया। इस पेज में लिखा क्वेश्चन नंबर 3 का ये होने वाला ई। अब कौन सा है जी 3 का ई, इससे करा दे। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल जेड करना था आपको, है ना, कंट्रोल जेड करके एंटर करते और यहाँ पे क्लिक कर दे। थोड़ा बड़ा कर लो अपने अनुसार, जितना आप अच्छा लगता है आपको अपने अनुसार सेट कर लो। इससे भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता, एंटर एंटर करके दूसरे पेज में। ये तो काम बन गया जी आपका, किसका, पावर पॉइंट का। अब पावर पॉइंट के बाद क्या है जी, मैंने कहा पावर पॉइंट के बाद इसने दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड। चौथा सवाल एक्सेल का। टेक अ स्नैप, मैं एक्सेल क्यों कह रहा हूँ, टेक अ स्नैपशॉट ईच पार्ट और प्रिंट इट, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्क, क्रिएट अ न्यू वर्क बुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल with the name my workbook and perform the following। अच्छा देखो, मैंने आपसे, अब पावर पॉइंट एक्सेल की बारी है, तो एक्सेल आएगा कैसे, आपने टाइप है तो सर्च में EXCL टाइप करना है, एक्सेल आपके पास आ गया। जो ये पावर पॉइंट है इसको हटा दो, आपका काम बन गया, इसको आपको रखने की जरूरत भी नहीं। पर देखना स्नैपशॉट बच्चों, इसको सेव जरूर कर देना यार। अगर सेव नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पास बैकअप नहीं रखा कोई, मेरा बैकअप ही यही है सब कुछ, तो इसीलिए सेव करते रहना। इसने पहली चीज मुझे क्या कही है कि आपको एक फाइल बनानी है। अच्छा, इसने फाइल नहीं बनाया, मैं आपको बहुत सारी बार समझाता भी हूँ। देखो, ये ऊपर वाला वर्क बुक है और कभी कभी इसका नाम फाइल का नाम आता है, और एक वर्क सीट है, इसका नाम वर्क सीट है। अगर वो फाइल या वर्क बुक का नाम पूछे तो इससे आपको बदलना है, और वर्क सीट का नाम पूछे तो इससे आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे, इसका नाम बदलना है सर। मैंने कहा क्या नाम रखा है, इसने रखा है इसका नाम माई वर्क बुक। वर्क बुक लिखा है, न्यू वर्क बुक के नाम से आपको इसे सेव करना है। तो सेव कैसे करूंगा, फाइल में जाऊंगा और इसको करूंगा सेव एस। कहाँ रखना है इससे कोई मतलब नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू वर्क BOO के बुक और इसे सेव कर दिया। बस इतना काम है इसमें। इसने कहा देखो हाँ इतना ही काम है, पर टास्क अब शुरू होने वाला है आपका। पहला तो इतना सवाल है आपके पास। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, इन द फर्स्ट सीट, पहली सीट पे जो आपकी सीट बन रही है, पहली सीट पे, हो सकता है बाकी और सीटें भी बनवाए। इन द फर्स्ट सीट पे एंटर द फॉलोइंग डेटा, कॉलम 1 B C D, 4 पे बनाएगा। एक पे प्रोडक्ट नेम आएगा, एक पे यूनिट आएगा, यूनिट सॉल्ट आएगा, यूनिट प्राइस आएगा और टोटल सेल आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपको नंबर भी लिखने। अच्छा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बनाऊंगा कैसे, इसको इस किनारे पर रख देता हूँ। अब देखो ए वाला कॉलम ये हो गया। अच्छा, सीट आपकी पहली वाली हो गई। यहाँ डी तक आपको काम करना है। पहले वाले पे क्या लिखना है, मैंने कहा यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट नेम आपको लिखना है। थोड़ा आगे बढ़ा तो इसने कहा दूसरे वाले पे लिखना है यूनिट्स सॉल्ट। ठीक है, आगे वाले पे टैब करा तो आगे वाले पे क्या है, तो मैंने कहा आगे लिखा है यूनिट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ इसने लिखा TOTL टोटल सेल्स। ठीक है,
अब सर इन पे जगह नहीं, मैंने कहा हाँ डबल क्लिक कर दो, अपनी जगह अपने आप बना लेगा। ठीक है जी, प्राइस की स्पेलिंग गलत लिख दी, सही कर लेता हूँ, PRICS प्राइस। अच्छा, टोटल में भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना। सेल्स में बड़ा होगा, जिसमें बड़ा छोटा होना है बच्चों, उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए, हैं, नहीं तो गड़बड़ काम हो जाएगा। अब सर ये तो ठीक है, पर नाम क्या लिखना है? मैंने कहा प्रोडक्ट A B और ऐसा नाम इसका प्रोडक्ट C लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट A, स्पेस करके है, तो आप ऐसा इनके बीच में स्पेस जरूर देंगे। और इन्हीं को प्रोडक्ट B और C कर दिया, पर पीछे से सिर्फ चेंज ही तो करना है। तो यहाँ B लिख दिया, नीचे की तरफ आया, डबल क्लिक कर दिया, इसको बना दिया C। अब आगे बस डेटा भर रहा हूँ। आगे लिखना है प्राइस 100, यहाँ लिखना 150, यहाँ लिखना 200। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, अब क्या डेटा भरना है? इसने कहा डॉलर में है। अच्छा 25 ले लिया, 30 ले लिया और 40 ले लिया। सर आपने डॉलर लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको सेलेक्ट करके डॉलर में क्लिक करूँगा, डॉलर लग जाए। सर इसके पीछे तो डेसिमल, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको हम डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो जी। टोटल कितना हो गया? तो इसने कहा टोटल को क्या करना है, दिस विल बी कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला। अब इनको कैलकुलेट करना है फॉर्मूले की मदद से। अब देख लेता हूँ क्या क्या है। बस पहला सवाल इतना है जी, कैलकुलेट टोटल सेल वाला अभी नहीं। सर इतना है बस, मैंने कहा इतना ही। इसका फोटो खींच लो। अच्छा इसको थोड़ा सुंदर भी बना लो, आपने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया तो थोड़ा सुंदर बना दिया। अच्छा ऐसा ड्राइंग तो नहीं बनाया, तो आपका बन गया है, तो आप इसका थोड़ा कलरफुल भी बना सकते हो, ब्लैक और इसका कलर ऐसा दे सकते हो। ये आपका टाइटल बन गया, थोड़ा बड़ा छोटा अपने अनुसार कर लो। इसी को आप स्क्रीनशॉट बना लो। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, तो स्नैपशॉट कर लिया, न्यू में क्लिक करा, तो इसका स्नैप। एक्सेल भी बताना है, एक्सेल में क्या बताना है, ये न्यू वर्कशीट, और इसी को कॉपी कर दिया। ये आपका चौथे नंबर का है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया चौथे नंबर का क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का आपको लिखना है A। ठीक है जी, एंटर एंटर करा और पेस्ट करा दिया, अपने अनुसार इस साइज पे रख दे। अब दूसरे में आ गया, यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर चौथे का आपको बनाना है B। अब B की बारी है, आगे एंटर एंटर खूब सारा कर दे। इसे सेव करना मत भूलना, मैं बार बार आपके साथ यही कह रहा हूँ। अच्छा सवाल भी देख लेते हैं, सवाल आपसे क्या कहता है। इसने कहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है, कैलकुलेट टोटल सेल यूजिंग द MS एक्सेल फॉर्मूला फॉर ऑल प्रोडक्ट। जितने प्रोडक्ट हैं आपके उनका टोटल करना है, कैलकुलेट टोटल सेल। अब टोटल सेल वाला था, तो इसमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी कितनी थी और प्राइस कितनी थी और टोटल सेल कितनी हुई। मैंने कहा अगर मैं टोटल सेल करता हूँ तो इन दोनों को गुणा करना है, बराबर करा, सम का फॉर्मूला लेके टैब कर दिया, नंबर 1 ये आपका, और गुणा इसको कर दिया नंबर 2 से, टैब कर दिया, तो आपका काम बन गया, टोटल आपका सेल हो गया इतनी। अब आपको ये दिखाने भी है, टोटल सेल कर दिया मैंने इतने रुपए की। तो इसने कहा जो ये करा है ना टोटल से, इसको दिखाना भी है बच्चों, इसको सेलेक्ट करना, ऊपर ये फॉर्मूला देखेगा भी। तो इस पे आपने क्लिक करा और इसका स्नैपशॉट ले लिया, न्यू में गए, स्नैप पे न्यू स्टेप पे क्लिक कर दिया और ये सारा सेलेक्ट कर दिया इसी फाइल, और इसी को कॉपी। इस पे ऊपर दिख भी रहा है कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया है और ये टोटल सेल वाला भरा है, और इसको कॉपी कर दो, इसके अंदर आए आप और यहीं पे आपने पेस्ट करा दिया। शाबाश, काम आपका बन के तैयार हो गया। नीचे नीचे आए, थोड़ा नीचे नीचे आ गया, एंटर एंटर करना शुरू कर दिया, न्यू में चले गए। अब क्वेश्चन नंबर का आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बनाना है C। तो कंट्रोल जेड यहाँ पे कर लेता हूँ, एंटर एंटर खूब सारा दे देता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब एक्सेल में ही फिर सवाल देखता हूँ। इसने कहा जी अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट अ हेडर, हेडर रो, हेडर 1, रो 1 एंड मेक इट अ बोल्ड फॉन्ट। अच्छा मुझे क्या करना है, सिलेक्ट द हेडर, हेडर सेलेक्ट करना है रो में, और रो 1 एंड मेक इट बोल्ड फॉन्ट। अब पहले हेडर क्या होता है, यहाँ पे तो हेडर मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने कहा हेडर आपको इंसर्ट में जाना और हेडर में क्लिक करना, हेडर फुटर में क्लिक करा तो हेडर आपका दिख गया, हेडर ऊपर आ गया। अब इसमें क्या लिखना था, इसने कहा रो, पता नहीं कुछ कह रहा है, रो 1 लिखना या कुछ लिख कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे लिखना रो 1 लिखना है इसका नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
ओ अच्छा बड़ा होगा तो बड़ा ही लिखना, ROW रोमन। अच्छा पहली बात तो इसने कहा इसको थोड़ा बोल्ड कर देना, तो इंसल्ट में क्या बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज भी बढ़ा देता अच्छा लगेगा। अब इसी का स्नैपशॉट, उसे ये पता चलना चाहिए हेडर इसने लिया है। स्नैपशॉट में गए, न्यू पे क्लिक करा, हेडर पे ओके कर दिया, तो हेडर आपका बन गया। जितना आपको दिखाना आपने ओके कर दिया, इसी को कॉपी करके आगे भी पेस्ट करा दिया। अब इतना पेस्ट करा दिया। अब आगे बढ़ो सर, मैंने कहा ये क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी आएगा। ठीक है, एंटर एंटर कर दिया खूब सारा, इसे सेव करना मत भूलना। ठीक है, आगे देखा सवाल क्या है, तो इसने कहा अब है आपके पास इंसर्ट अ 2D क्लस्टर बार चार्ट इन, अच्छा जितनी भी आपकी सेल हुई है, सेल डेटा है, उसका क्लस्टर चार्ट बनाओ, 2D बार में बनाना है ना। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं नॉर्मल में आ जाता, अच्छा ये जब जाता है ना तो ये दूसरे में चले जाता, व्यू इसमें चले जाता है, ये वाले में पेज लेआउट है, मुझे नॉर्मल व्यू में आना है। मैं अच्छा इस पे नहीं करेगा, जब आप नीचे आएंगे ना तब आप जाएंगे, तो तभी जाएंगे, वरना वो दिक्कत करता है। तो मैं यहाँ पे आ गया, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसने कहा बार चार्ट बना, इंसर्ट में गया, चार्ट ये अच्छा यहाँ से मत लेना, रिकमेंड है, ये है बार और कॉलम चार्ट। आपने इस पे क्लिक करा, इसने कहा 2D क्लस्टर बार चार्ट, तो ये है इनका नाम, क्लस्टर कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम, क्लस्टर। तो इसने क्या कहा है, बार कहा है या क्लस्टर कहा मुझसे, तो इसने कहा क्लस्टर बार चार्ट मुझसे कहा। तो बार देख लो, बार कौन सा होगा, इंसर्ट में गया, मैंने कहा इसी में नीचे की तरफ ये बार वाला है, 2D बार चार्ट, ओके कर दिया। तो कोई भी थोड़ी देर क्लस्टर बार चार्ट पे ओके कर दिया, तो ये डेटा आपका आ गया। तो टेबल भी दिखानी है और बार चार्ट भी दिखाना। तो इंसर्ट में गए, इसी को पूरा न्यू कर दिया और इसी को सबको सेलेक्ट करा, तो ये आपका बार चार्ट हो गया। कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करा दिया, जो आपकी सीट बन रही है, और पेस्ट करा दिया। आगे आगे एंटर करना नहीं भूले, एंटर 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 एंटर। अब क्या लिखना है सर, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बनाना है GACDE, खत्म होने वाला है। कंट्रोल Z कर लिया, एंटर एंटर खूब सारा कर दिया, सेव करना नहीं भूले। इसी में देख लेता हूँ अब इसमें क्या कह रहा है मुझसे, टाइटल द चार्ट ऑफ प्रोडक्ट सेल ओवरव्यू एंड एड डेटा लेबल्स टू डिस्प्ले। ऊपर जो चार्ट का टाइटल होगा वो प्रोडक्ट सेल ओवरव्यू देना है, और जो नीचे की तरफ लेबल आते हैं ना आपके, उन लेबलों में आपको डेटा लेबल देना। मैंने कहा देख भी लेता हूँ यार इसमें कैसे आपका बनेगा, थोड़ा सा, ये तो मेरा एग्ज़ाम वाला है और इसमें बना रहा हूँ, है ना, एक्सेल में, ये स्नैपशॉट वाला और ये मेरा एक्सेल है। यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं, टाइटल का नाम ऊपर आता है, तो इसका टाइटल का नाम इसने क्या कहा टाइटल का नाम मुझे देना है डेटा, टाइटल का नाम सारा सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देना है प्रोडक्ट सेल्स ओवरव्यू। ठीक है, और जो ये टोटल बार हैं यूनिट में, इनका जो लेवल है आपके पास, है ना, टोटल सेल है, यूनिट है, तो मुझे फिर टोटल सेल नहीं लेनी पड़ेगी इसमें। अगर टोटल सेल ले लिया तो इनको अच्छे से दिखा नहीं रहा यूनिट प्राइस। डेटा लेवल इन डिस्प्ले एंड डेटा लेवल्स, अच्छा डेटा के लेवल ये होता है, तो ये डेटा लेवल इन डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले पे दिखनी चाहिए। इसी को मैंने कहा स्नैपशॉट ले लो। न्यू स्नैप पे क्लिक करा और इसको ही सेलेक्ट कर दिया, तो इसका ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, इसी को कॉपी कर दिया और आगे बढ़ गया। अच्छा जी, ये हो गया जी आपका काम इससे भी समाप्त। पर मुझे लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा मुझे ही होने वाला है ना। पर मैं तो आपको समझा भी रहा हूँ, पर स्पीड होनी चाहिए भाई इस काम में माई। आगे बढ़ता हूँ, तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का अब शुरू होने वाला एक्सेस है, और एक्सेस भी अच्छे लेवल का आता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 का मुझे ए लिखना है। ठीक है, 5 का ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने गलती से लिया, सेव कर दिया। अब बारी आती थी एक्सेस की, क्या डेटा
क्या बना रहा है एक्सेस में, क्या क्या सवाल है आपके पास। पांचवा सवाल लास्ट सवाल है, टेक अ स्नैपशॉट, प्रिंट आउट, क्रिएट अ डेटाबेस, कस्टमर मैनेजमेंट, डेटाबेस का नाम बनेगा कस्टमर मैनेजमेंट, 20 नंबर का होगा। पहले सवाल में देखो, इन द टेबल्स व्यू, आपको टेबल्स व्यू में जाना है और क्रिएट अ टेबल सेल्स कॉल्ड एम्प्लॉयर विद द फॉलोइंग फील्ड्स, ये फील्ड्स लेना है, कस्टमर आईडी, ऑटो नंबर होना चाहिए, फर्स्ट नेम, एफ नेम, सॉल्ट टेक्स्ट में आना चाहिए, 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 नंबर ऑफ परचेज पी नंबर में आना चाहिए, नंबर इंटीजर, टोटल अमाउंट परसेंटेज पी टोटल में आना चाहिए। अच्छा ये आपको दिखाना, और मेरे पास इसके लिए 619 वाला वर्जन नहीं है बच्चों, मैं 7 में दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे नहीं आएंगी, है ना। मैं एक्सेस दिखा देता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं आएगी, अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे पास 7 का वर्जन है और मैं 16 यूज़ कर रहा हूँ। इसने कहा नया डेटाबेस बनाना और इसका नाम रखना कस्टमर, कस्टमर कुछ रिपोर्ट वगैरह है, इसका नाम आपने दे दिया। अब ऊपर से इसका नाम आ जाता है जो इसने बोल रखा है, जो नाम मेरे पास यहाँ पे बोल रखा है ना। क्या नाम बोल रखा है यहाँ पे, इसने कहा है कस्टमर मैनेजमेंट, तो ये नाम है ना, मैंने जो कस्टमर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, तो यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट है ना, शुरू में डाले गया। अब इसने कहा आपको यहाँ व्यू से जाके इसका डेटा सीट टेबल व्यू में जाना है, ओके कर देंगे तो टेबल व्यू में आपने एक टेबल बना दी, तो ये आपका टेबल व्यू, या इसे हम डिजाइनिंग व्यू भी कहते हैं। इस डिजाइनिंग व्यू में आपको कुछ फील्ड्स बनाने, अच्छा ऐसा आपके पास फील्ड्स दिखते हैं, जो ये फील्ड्स इसने कहा। अच्छा फील्ड्स में क्या क्या कह रहा है, कस्टमर आईडी बताओ, तो मैंने यहाँ पे लिखना है कस्टमर आईडी, ठीक है। ऑटोमेटिक नंबर रखना है, तो ठीक है, मैंने कहा ऑटोमेटिक रखो। दूसरा इसने कहा फर्स्ट नेम लिखो, फर्स्ट नेम। अच्छा फर्स्ट नेम को किस में रखना है, इसने कहा फर्स्ट नेम को सॉल्ट टेक्स्ट में लिखो। अच्छा यहाँ पे जो टेक्स्ट मेरे पास आता है ना, तो सॉल्ट टेक्स्ट इसे कहते हैं, मेमो में लॉन्ग टेक्स्ट होता है, तो सॉल्ट टेक्स्ट रखा। आगे जो नए वर्जन है उन पे सॉल्ट और नेक्स्ट का दे रखा है। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम लिखा, लास्ट नेम को भी इसने सॉल्ट टेक्स्ट में रखा हुआ, मैं इसी को कह रहा था नहीं आएगा। सिटी इसने कहा है सिटी को सॉल्ट टेक्स्ट में लिखो, तो यहाँ भी आपने टेक्स्ट में लिखा। स्टेट लिखा है तो स्टेट को भी आपने स्टेट को भी इसने सॉल्ट टेक्स्ट में ही लिखा। अब बारी नंबर की आती है, तो इसने कहा नंबर ऑफ परचेज, ऐसा लिखो नंबर ऑफ परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज को क्या करना है इसने कहा नंबर में रखो, तो मैंने नंबर में रख दिया। पर देखो नंबर में एक चीज और हुई, ये मुझसे कह रहा है यार, नंबर में मुझसे क्या कह रहा है, नंबर में रखना है और इंटीजर रखना। मैंने कहा अब ये कहाँ से आएगा इंटीजर, तो इसने कहा जो ये बन रहा है ना आपका नंबर में, जब आप नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फील्ड्स लिखा है लॉन्गर, अगर आप इसी में क्लिक करेंगे ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आते हैं बच्चों आपके पास इंटीजर, है ना, तो इसको इंटीजर में रखना। अब वैसे तो इसको पता नहीं चलेगा, पर जब आप डेटा बना रहे होंगे तो इसको दिखाई देना इंटीजर। इसके बाद इसने क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज लिखना है, करेंसी में आपको देना है। तो मैंने कहा यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं टैप करना शुरू कर लेता हूँ, प्रत्येक का ये डेटा मेरा बना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल अमाउंट ऑफ परचेज, ठीक है, किस में रखना है, करेंसी में। तो यहाँ क्लिक करा तो करेंसी में, ये करेंसी मैंने ले लिया। अब इतना ही हो गया, पहले पढ़ भी लेता हूँ सवाल क्या पूछ रहा, बस इतना ही है जी। इसी का स्नैपशॉट चाहिए, दूसरे में प्राइमरी की का चाहिए। तो मैं इस पे आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और इसको थोड़ा अपने अनुसार। अच्छा देखो इसने इसमें थोड़ा सा चेंज करा नंबर पे, तो इसको दिखा देना, है ना, ये दिखाना है आपको। तो आपने स्नैपशॉट में गए और इसी का स्नैपशॉट लेना शुरू कर दिया, सारा स्नैपशॉट लिया और ये भी दिखा देना इंटीजर, मैंने मेरे को आता है इंटीजर क्या हुआ, और यहीं पे क्लिक करके पेस्ट करा दिया। अब ये सारा डेटा आपके पास आ गया। अब मैंने कहा थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाओ, एंटर एंटर कर दिया तो दूसरे में आ गया। अब इसको भी मैंने सेव करना शुरू कर दिया, मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, एंटर एंटर खूब सारा कर दिया। बी में मुझसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्राइमरी की बताओ, तो ये माप की प्राइमरी की होती है, यहाँ पे दिखाई देता प्राइमरी की, तो इसको सेलेक्ट कर देना, ये प्राइमरी की है, यहाँ की भी हो गया। तो कौन सा वाला प्राइमरी की करना, ये वाला, मैंने पढ़ लिया था इसको, तो इसको मैं प्राइमरी की बना देता। न्यू में क्लिक करा तो ये प्राइमरी की है मेरी, तो मैंने इसी पे एक बार टिक कर दिया, ये मेरी प्राइमरी की है, और इसको मैंने कॉपी करके आगे पेस्ट करा दिया। वर्ल्ड में आता हूँ और इसको मैंने पेस्ट करा दिया। फिर नीचे नीचे क्लिक करता हूँ, एंटर एंटर करा
तो ये भी चाह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तुम यहीं पे रुके रहो, मुझे आगे बढ़ना है। तो इसने कहा अब क्या होगा? मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी होने वाला है। अच्छा, सी थोड़ा गड़बड़ करता है तो एंटर कर दिया और इसे सेव करना नहीं भूला। अब इसी के नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ देखता हूँ ये कहाँ से भूल गया। इसी में देख लेता हूँ सी में क्या पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया था आपके पास, और ये अब ये मुझसे पूछ रहा है ये रिकॉर्ड आपको रखना है इसके अंदर, डी तक ही है ना, डी और ई सॉल्ट करना है। अच्छा, ये डेटा आपको फिल करना है, तो जैसा जैसा इसने डेटा रखा हुआ ये फिल करना है। अच्छा, ये फिल आप कैसे करोगे? मैंने कहा ये तो इसमें तो नहीं होगा, और ये आपको यहाँ करना पड़ेगा। आंसर की को छुपा देता हूँ। ये जो डेटा लिखा हुआ है यही आपको फिल करना, तो ये इसमें नहीं होगा, आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा, डेटा सीट व्यू में आना पड़ेगा। जब आप डेटा सीट व्यू में आते हैं तो इसे सेव करता है चीज़ों को, और इसमें डेटा भरना शुरू करना है। और इसी के अंदर ये डेटा ऑटो नंबर है तो खुद ले लेगा। यहाँ से डेटा भर दिया। पहले का नाम हो गया जॉन, जॉन स्मिथ, NEW, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का रहने वाला, NY स्टेट 5, अमाउंट डॉलर का सिंबल है तो $500। अच्छा, ये डॉलर कैसे आएगा? अपने आप लग गया। हाँ, अमाउंट में ही आपने दिया था 2 नंबर पे। इसमें सार्ली अंग्रेजों के नाम लिखे हुए भाई, अल्बनी, NY 3। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हटा दो, मुझे डेटा भरना ही पड़ेगा क्योंकि इससे आगे आने वाले सवालों का मुझे नहीं पता। मैं ब्रोवन, ब्रोक्लियन, NY 8, 1200, आगे बढ़ा, जेसिका ग्रीन। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे ये डेटा है ना, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे रफली सा भर रहा हूँ, पर देखो बच्चों ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जैसा जैसा डेटा दे रखा था वैसे ही आपको भरना है। डेटा भी देखता है आपने कैसा डेटा लिखा है, क्योंकि ये बाद में फाइंड होगा ना, तब दिक्कत करेगा आपके। डेविड क्लार्क, किंगस्टन, NY 4, 450। अच्छा, ये आपका डेटा भर दिया। मैंने कहा इसका भी स्क्रीनशॉट लो सर, बस इतना। हाँ हाँ, इतना ही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यही बस डेटा भरना। इसी का स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी कर दो और इसको इसके अंदर पेस्ट करा दो। आ गया जी? मैंने कहा हो गया सर। एंटर एंटर कर लो, एंटर एंटर करना मत भूलो, और आगे वाले पेज में आ जाओ। यहाँ क्या लिखना है? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 का डी। बहुत टाइम लग गया भैया इसको सॉल्व करते करते। एक और होने वाला है इसमें। अब आपने कहा क्वेश्चन नंबर भी देख लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये डेटा अपने बनते हैं। अच्छा, गो टू द क्रिएट टैब, न्यू क्लिक क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में जाओ, ऐड द कस्टमर्स टेबल टू द क्वेरी डिजाइन विंडोज इन द क्वेरी ग्रिड्स एंड द फॉलोइंग फील्ड्स। CDA नाम लेने हैं, नाम लेना है, लास्ट नेम लेना है, सिटी लेना है, स्टेट लेना है, P नंबर लेना है, टोटल लेना है, और PL। तो फिर कौन हटाना क्वेरी में? चलो ठीक है, मैं इससे कोई मतलब नहीं। इसने कहा सारा डेटा ले लो यहीं पे, ये यहाँ पे देखेगा मैंने आपको क्वेरी आती है नहीं है। तो मैं क्वेरी में चले गया, क्वेरी डिजाइन में जाता हूँ सीधे, तो मेरे पास ये टेबल आ जाता है, इसे ऐड करा दिया, और ये सारी चीज़ें आपको लाना। तो इससे टेबल को हटा देता हूँ। कस्टमर ID मुझे चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारा डेटा चाहिए, और PNR नंबर चाहिए, टोटल चाहिए। अब आपको रन नहीं कराना क्वेरी, इसी को यहीं पे रहने दो और इसका स्नैपशॉट ले लो। तो स्नैपशॉट में गए, न्यू में क्लिक करा और इसी का सारे का स्नैपशॉट ले लिया और इसी को कर दिया कॉपी। कॉपी करके जिन्हें एक्सेस आता होगा तो वो समझ चुके होंगे मेरी बातें, कैसे ये काम करता है। एक्सेस डेटाबेस होता है आपका, डेटा को एक जगह पे स्थिर करने का काम करता है। ऐसा मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का बना दिया ई। ये कंपनी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ डेटा बहुत बड़ी संख्या में आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है एक्सेस। और बहुत बहुत सारे लोग
SQL सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, बट हाँ मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ भी होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी बनते हैं आपके, है ना, डेटाबेस बनाते हैं। तो इसको देख लेता हूँ, अब ये मुझसे क्या कह रहा है, लास्ट सवाल है इसका। ये कह रहा है सॉर्ट द टेबल डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द फील्ड्स। किसका करना है, पी टोटल का करना है। पी टोटल आपको ये वाला होगा, इसको आपको असेंडिंग करना, छोटे से बड़े की तरफ, है ना। तो मैं यहाँ से गया, मुझे इससे नहीं मतलब, मैं अपनी टेबल में जाता हूँ, क्वेरी के लिए तो नहीं बोल रखा, इसमें गया, पी टोटल आपका देखा, है ना, ये वाला जो आपका टोटल है, इसको टोटल कौन सा है इसमें, टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग करेंगे तो ये सारा डेटा आपका बदल गया। इसको भी सेलेक्ट करके रहना, ये भी सिलेक्टेड होना चाहिए, है ना, और इसमें क्लिक करके न्यू स्लाइड में गया, और इस तरीके से आपका बन के तैयार। इसी के बच्चों आप कॉपी कर दो और इसमें आके आप यहाँ पे पेस्ट करा दो। अच्छा, इसका जो मैंने अभी ये PDF बनाया आपके साथ शेयर करा है, इसको भी मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो लिखने वाले सवाल थे उनको भी मैं भेज रहा हूँ। इसकी मैं PDF बना लेता हूँ और आपके ग्रुप में आपको सेंड कर लेता हूँ। तो ये है क्वेश्चन पेपर ASO फर्स्ट। इसे PDF बना लेते हैं और PDF में जाके डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेता हूँ। कौन सेव है, सेव करते हैं मैंने इसे। ये तो मेरी PDF बन रही है ना, इसको मैं कहीं इसी में कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों, जितना आपने काम किया, ये तो मैंने दूसरा काम किया। आपका असली काम आपका परीक्षा का ये था, कौन सा वाला, जो आप ये कर रहे थे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करें, इसको आप सेव करो जी। जब आप सेव करोगे तो एक तो आपके पास वर्ल्ड माध्यम है, क्योंकि आप बार बार सेव कर रहे थे, तो ये आपका वर्ल्ड में भी सेव हो गया, खुद ही हो गया था सेव, है ना। एक बार सेव करना है तो सेव आप फिर से भी कर सकते हो, सेव कर दिया तो जहां आप आंसर नाम बना रहे थे वहां सेव भी हो गया रॉ डेटा। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते, इसका PDF बनाते हो ब्राउज में जाके और इसका आंसर का एक PDF भी बना, तो PDF में छेड़खानी नहीं होती, तो वहीं जहां आप बना रहे थे 520 में, वहीं आपका ये PDF बन के भी सेव हो जाएगा। तो आप देखो, तो वो एग्जाम आपकी कॉपी लेंगे तो वो आपकी PDF ऐसी बनी होगी, तो सारे सवाल आपके बहुत अच्छे से हो गए। तो एक बार देखना जरूर मेरे सवाल कौन कौन से हुए। तो ये था वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।